मैं जो ये कुछ उस प्रोसीडिंग को थोड़ा सा पता चल जाता है, पिछली कैबिनेट मीटिंग में, इसमें नहीं पिछली में, आपने वहाँ पे बड़ा अच्छा बोल्ड स्टांस लिया अपनी हुकूमत को, जो मेरी इतलात है, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, आपने चार्ज शीट भी किया दो चीज़ों पे। एक तो आपने चीनी पे किया कि जब ये हुकूमत आई थी हमारी तो 255 रुपये थी, आज मेरा कल 96 रुपये आपने बताई, 96 रुपये मेरा कल 0.7 आपने बताई वहाँ पे फ़ी किलो। आपने गंदम की बात की। एक तो ये बताया, मेरा ख्याल है चीनी की ये जो था इसको इंपोर्ट करने का, बाहर भेजने का फैसला वेरी कंट्रोवर्शियल, जब आप यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आपने लिया था, और आपको बताया गया था, मिल्स ने कहा था, ऑफ कोर्स आप ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था हमारे पास 20 लाख टन पड़ी हुई है, बड़ी सरप्लस पड़ी हुई है हमारे पास, आप अगर हमें 11 लाख टन भेजने दें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये फैसला तो आपका था जिसकी वजह से सारी चीनी की कीमत बढ़ी है। जो चीनी आपने पिछले साल जो हमने देखा 30 ये जून तक ये सारी चीनी बाहर जा रही थी, 3 बिलियन रुपीस भी लेके मिलर, आज उसके 6 महीने बाद हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। सेम हैपेंड विद द व्हीट। कैबिनेट में यह भी बताया गया कि तमाम लोग आते हैं आपको आगे गलत डाटा देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुख्तलिफ लॉबीज बैठी हुई हैं, वो ये आगे उनके जरिए आपको फीड करवाते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये लेके आए थे, समरी लेके आए थे, उन्होंने ये चीनी की इनिशिएट की थी। आज जो सारा चीनी का ये आया हुआ बुरहान हुआ, लोगों को पैसे देने पड़ गए 200 रुपए से ज्यादा, तो इसका अगर किसी पे मेरा ख्याल है ब्लेम या जिम्मेदारी आती है, अब्दुल रज़ाक ये दाऊद साहब लेके आए थे, आपने अप्रूवल दी, कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो कहीं पे ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है? आपको फील नहीं होता कि सारे फैसले गलत हुए थे और आवाम को 200 रुपये आपके गलत फैसलों की वजह से पे करना पड़ गया? चीनी की कीमत उस वजह से बढ़ी है कि आपने उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, क्योंकि आपको कहा गया यहाँ पे 20 लाख टन पड़ी हुई है, वो सारा झूठ था। क्लासरा साहब, जो जिस वक्त फैसला किया गया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आदाद शुमार के मुताबिक जब साल खत्म होना था और अगली फसल आनी थी, उस वक्त तक तकरीबन 10 लाख टन चीनी जो है फिर भी होनी थी हमारे पास, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक रखे जाते हैं वो 2 माह की कंजम्पशन के बराबर रखे जाते हैं, और हमारी माहाना कंजम्पशन जो है वो 4 लाख टन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी तकरीबन 8.5 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। और जब साल खत्म हुआ, आप आदादो शुमार खुद उठा के देख लें, जब साल खत्म हुआ तो वो उतनी चीनी मौजूद थी। चीनी की अवेलेबिलिटी के ऊपर झूठ नहीं बोला गया सर, वो तो अब तो पूरी रिपोर्ट में तफसील आ गई ना। जब आप कार्टेलाइजेशन करते हैं, जब मिल के बंद कमरों के अंदर मिल के ओनर फैसले करेंगे, जब चीनी जो है वो गोदाम में रिपोर्ट पूरी नहीं की जाएगी और उसको ऑफ द बुक्स ले जाया जाएगा, जब जाली एक्सपोर्ट दिखाई जाएंगी अफगानिस्तान के लिए, तो वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसने कोलूजन करके प्राइस बढ़ा दी। चीनी की कमी तो आपको, जब गंदम की कमी हुई थी, आपको याद होगा। मुकम्मल करें, थोड़ा सा रह गया मुझे मुकम्मल करने, साथ ही सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है कि चीनी इस वक्त गोदामों में पड़ी हुई है और बड़ी तादाद में पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि चीनी माफिया, चीनी मालकान इतने पावरफुल हैं कि वो चीनी बाहर नहीं निकाल रहे और कीमत बढ़ा ली है, और हुकूमत ने उन पे क्रैक डाउन करने के खिलाफ बजाय कि वो जाती, उनके गोदाम खोलती, उनके जाके उस पर छापे मारती, डिप्टी कमिश्नर यूज करती, आप लोगों ने अरबों डॉलर, जब मिलियंस ऑफ डॉलर निकाल के बैरून मुल्क आपने वहां से वो चीनी मंगा ली है। अपनी शुगर मिल वाले इतने पावरफुल हैं कि हुकूमत से आप उनको मजबूर नहीं कर सके, कि आप कह रहे हैं कि चीनी तो पड़ी थी, चीनी तो थी, तो मतलब आप लोग हार गए हैं। ये शुगर माफिया ने पूरी हुकूमत को उन्होंने आगे डिफीट कर दिया, बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर चीनी अवेलेबल है आपके बकौल। मैं अगर मुकम्मल कर लूं, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस वक्त गंदम की जनवरी या फरवरी में 1 हफ्ते के लिए कमी हुई थी, पाकिस्तान के कुछ शहरों के अंदर 7 बजे से 11 बजे के प्रोग्राम पे गंदम की कमी की बात हो रही थी। हर खबर के अंदर गंदम की कमी की बात हो रही थी। रऊफ क्लासरा भी बात कर रहे थे, आमिर मतीन भी बात कर रहे थे। मुझे एक टीवी प्रोग्राम, एक खबर बता दें पिछले साल की जिसमें यह कहा हो कि चीनी की कमी है, एक खबर। सर, चीनी की कभी हुई नहीं। दूसरा, मैं आपको याद दिला दूं, आपको तो याद होगा लेकिन अवाम को याद दिला दूं, मैं 18 अप्रैल 2019 तक फाइनेंस मिनिस्टर था। हम उसके 1 साल नहीं, तकरीबन 1.5 साल आगे की इस वक्त की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। सर, एक थोड़ी सी बात सर, एक उसमें आपने जब फैसला किया था चीनी का, आपने चीनी का फैसला किया था और आप पे दबाव था, मुझे पता है थोड़ा सा, आपको आई हैव गुड आइडिया, आप खिलाफ थे इसके, तो फिर आपने एक और फैसला भी किया था कि हम यहाँ पे एक आप इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी ईसीसी की, जो इसकी चीनी की कीमतें देखेगी, चीनी की कीमत बढ़ने लगी थी, हम एक्सपोर्ट रोक देंगे। आपने 6 महीने 5 महीने कोई इजलास नहीं बुलाया था, आपने बिल्कुल चीनी की कीमतें भी बढ़ती रही हैं, प्राइसेस भी बढ़ती रही हैं, उसके बावजूद आपने कोई इजलास वहाँ पे नहीं बुलाया। और दूसरी बात, अगर मैं जो बार बार पूछ रहा हूँ सर, अगर चीनी सरप्लस अभी भी आप कहते हैं चीनी की कोई किल्लत नहीं, तो फिर हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं, या क्यों मंगवाने की जरूरत पेश है? आप तो एक्सपोर्ट कर रहे थे चीनी, अब हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं सर उसको?
आप 2 साल में कंफ्यूज ना करें, मैं 2018-19 की बात कर रहा हूं, जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, जो मेरे सर आपने फैसला आपने किया था चीनी सर एक्सपोर्ट सुन का। लेना सर, वो फैसला तो 18, उसके बाद तो एक नई फसल आ गई, 1 साल और कंजम्पशन होगी। क्लासरा साहब 2020 की तो सितंबर वो की चीनी सूरत किधर गई हाल है सर? को, वो सर नई मुझे फसल की चीनी मुकम्मल, किधर गई है सर? आप अगर मुझे मुकम्मल करने देंगे तो आपको जवाब मिल सर जाएगा। सर ठीक है जी। सर 2018 की 2019 की जनवरी के अंदर जो है एक्सपोर्ट शुरू हुई, उसके 2 माह बाद में वजीर खजाना था। अप्रैल के शुरू में 4 मैं महीने गया सर, अमेरिका, वापस। आप 4 महीने वजीर खजाना थे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, जनवरी के बीच में पहली एक्सपोर्ट हुई है। 18 अप्रैल को मेरा रेजिग्नेशन आया है। उससे पहले मैं 1 हफ्ते के लिए गया हुआ था अमेरिका। ठीक है ना, मैं 2.5 महीने काउंट कर लेते तो ठीक है। जो पहली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का हेड मैं नहीं था, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के हेड रजाक दाऊद थे। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग होती है मेरे रिजाइन करने के बाद। अब मई के अंदर रिपोर्ट आ जाती है कि प्राइसेस बढ़नी शुरू हो रही है, इसलिए एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए। वो क्यों नहीं हुई? वो जो काबीना में उस वक्त थे उनसे जरूर पूछे। उससे 18 महीने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, उसको आप वो मार्च की एक्सपोर्ट से तो मेरे ख्याल में तो जरा अच्छा चलिए गंदम पे आते हैं सर, एक गंदों पे आते हैं सर। आज आप हमारे हाथ लाके गए तो सारे सवाल ये आप आपसे हमारे सवाल बड़े हैं और इश्यूज बड़े हैं। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। अगली दफा पूरा प्रोग्राम आपने करना है हमारे और साथ। बड़े मुझे कहने दे, स्क्रीन पे कहने दे, आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ यू। आपकी ये बड़ाई है, ज़र्फ है, ना आपने कभी ये तल्लुकात खराब किए हैं, ना आपने मुंह बिगाड़ा है, ना कभी आपने कोई हॉस्टाइल हुए हैं। इट्स ए वेरी रेयर। वो 3-4 लोग हैं पूरे मुल्क में सियासतदानों में जिसमें मैं आपको कैटेगराइज करता हूँ कि डिस्पाइट ऑल माई उस पर क्रिटिसिज्म, आपने कभी कोई ज़ाती तल्लुकात या कभी आपने इवन मिलते हुए कभी गिला नहीं कि वेरी ये नई साफ। यू मुझे स्क्रीन पे ये बात कहने दें। अब सर आते हैं जरा वीट पे आते हैं सर। आपने वीट की अभी बात की कि अभी आप ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। पिछली ही मेरा ख्याल कैबिनेट में ये सारी डिस्कशन हुई है और उस पर उन्होंने कहा जनाब कि वीट की कीमत क्योंकि नहीं बढ़ी थी तो लिहाजा हमने नहीं बढ़ी। सर आपको याद होगा बिकॉज अगेन, लेकिन थोड़ा सा कैबिनेट पे आप अगेन कुछ अरसे के लिए नहीं भी थे। एक समरी बना के भेजी थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, जिसमें कहा गया था कि गंदम की कीमत बढ़ाएं। इमरान खान साहब के पास ये पेश की गई थी, वजारत ज़राअत ने की। पूरी सी कैबिनेट ने उसी समरी को उठा के बैर फेंक दिया कि नहीं जनाब हम नहीं करते। शेख रशीद साहब सबसे ज्यादा रोला डालते हैं, एमक्यूएम डालते हैं, वो जी देखें यहाँ पे ये महंगाई होगी। वो ये नहीं देखते कि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हैं। आज अगर हम गंदम इंपोर्ट हो रही है ना मिलियंस ऑफ डॉलर की, तो मैं शेख रशीद साहब को ब्लेम करूंगा कि उन्हीं की वजह से फैसले नहीं होने देते। उन्होंने शौकत अजीज को भी कीमत नहीं बढ़ाने दी थी, उन्होंने वीट की जनाब मुशर्रफ दौर में फिर 2 अरब डॉलर की मंगवाई थी बैर से। अब भी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वही खेल खेला शेख साहब ने। आपकी कैबिनेट ने इनकार कर दिया था कि हम 75 रुपए भी नहीं बढ़ाते, लीव अलोन के मतलब ज्यादा पैसे बढ़ाएं। वो ये उसके सिंध के मुराद अली शाह साहब ने कीमत बढ़ाई। उसके बाद आपकी हुकूमत मजबूर होगी कि हम इसको मैचिंग करें। तो ये जो क्राइसिस वीट का है, जिसको आपने अभी 2 हफ्ते पहले डिस्कशन किया लास्ट वीक, तो आपकी कैबिनेट के पास वीट की प्राइस का इशू आया था। इन्होंने उस वक्त आके फोर्स ही नहीं किया। उस वक्त कीमतें बढ़ाई जाती तो आज मिलियंस ऑफ डॉलर आप उसको उनको और वो कहते रशियंस को ना दे रहे होते। सो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि यहाँ पे पुअर ये उसकी हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिलेड आपके फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको चीनी भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ी है, वीट भी करनी पड़ी है। जो फैसला आपको पिछले साल करना चाहिए था वो आप इस साल कर रहे हैं वीट पे। सर इसमें क्लासर साहब, जो चीनी में क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व था इसलिए मैंने आपको तफसीली जवाब दिया था। मैं आपको पता है कि 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन हुई थी मेरी दोबारा ज्वाइन करने की। वो तकरीबन फैसला जो है गंदम की कीमत का उसी वक्त हुआ था। मुझे सच्ची बात है बिल्कुल याद भी नहीं कि इसमें कोई बहस हुई थी या शेख रशीद ने अपोज किया था। हो सकता है मेरे आने से फौरन पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, लेकिन उस वक्त जो टारगेट सेट किया गया था तो वो 27 लाख टन किया गया था। तो अगर 27 लाख टन की एक्सपेक्टेशन थी तो पाकिस्तान की वो कंजम्पशन के लिए पूरी थी। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं, ये अभी डिस्कशन इस वक्त हो रही है अगले साल की फसल के लिए, तो यहाँ तो मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, लेकिन इट विल बी मेरे लिए अनफेयर होगा कि मैं किसी और को क्रिटिसाइज कर दूं विदाउट नोइंग द डिटेल्स कि उस वक्त डिस्कशन के अंदर क्या क्या बातचीत हुई थी।